हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी के सिलेबस को लेके। हमने अपनी पिछली वीडियोस में रीजनिंग एंड मैथ के सिलेबस के बारे में डिटेल में बात की थी। आज हम बात करेंगे हिंदी के सिलेबस को लेके। आखिर हिंदी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है SSCD के एग्ज़ाम में। होता क्या है कि हम जो हिंदी भाषी क्षेत्र से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं या फिर जो स्टूडेंट हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है, होता क्या है कि हिंदी ऐसी लैंग्वेज है ना जो हम शुरू से सुनते और बोलते आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना कि रिलेट कर पाना बहुत आसान हो जाता है। और जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें से जो भी कम पढ़ने वाले बच्चे भी है ना, वो आराम से 18 से 19 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसका स्कोर गेन कैसे किया जाए, इसे कवर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिलेबस। आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस को लेके। सबसे पहले इसमें ऐसे 9 चैप्टर्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कि ओवरऑल बात करें ना तो 9 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं किसी भी तरीके से। तो आज पहले हम जानेंगे इन 9 चैप्टर्स के नाम, फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि जो 9 चैप्टर्स है ना, इसमें से कैसे क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा गद्यांश या फिर रिक्त स्थान। मतलब कि गद्यांश या फिर रिक्त स्थान के क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस गद्यांश से होते हैं या फिर रिक्त स्थान से। आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, एक पैराग्राफ होगा। उसके बाद इसमें 5 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, उसे भरना होता है ऑप्शन बाई ऑप्शन। आपको ऑप्शन चूज करके उसमें टिक करना है। तो ये 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, बचे 15 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि जो 15 क्वेश्चन है ना, ये किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मुहावरा, दूसरा टॉपिक है हमारा विलोम, तीसरा है पर्यायवाची, चौथा है वाक्य शुद्धि, पांचवा है एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, छठा है सब सही वर्तनी। सही वर्तनी का मतलब है कि आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड दे दिया गया है जो कि उसमें कुछ गलतियां हैं, उसका जो सही वर्ड है ना वो 4 ऑप्शन में दे रखा है, आपको टिक करना है। जैसे कि बात करते हैं हमारा कवयित्री। कवयित्री दे दिया गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, कवयित्री यहाँ पे गलत दे रखा है। 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है कि इसमें से कौन सी कवयित्री सही लिखा हुआ है। बात करते हैं हमारे 7वें चैप्टर की, जो कि हमारा शब्द प्रतिस्थापन। शब्द प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि एक वाक्य दे दिया गया होगा और उस वाक्य में एक वर्ड है जो कि वहाँ पे सही है, लेकिन कहा जाएगा कि इस शब्द को हटा के इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द रखा जाए जो कि ये वाक्य बिल्कुल तरीके से सुधीर है। सबसे मेन टॉपिक ये बात करना है ना, हमने तो टॉपिक के बारे में जान लिया कि टॉपिक कितने हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे मेन ये डिस्कस करना है कि आखिर क्या इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। हुआ क्या था कि जो 2022 का एग्ज़ाम था उसमें सिलेबस बिल्कुल यही था। सबको उम्मीद थी कि हिंदी के बस यही सिलेबस आने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या कि जब हमारा 10 जनवरी का जो पहला शिफ्ट था, उसमें जब पेपर आए, क्वेश्चंस आए, सब बच्चों ने जब पेपर दिया ना तो वो बिल्कुल शौक हो गए, क्योंकि सिलेबस में कहीं भी इंक्लूड नहीं है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय, प्रत्यय, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन क्या हुआ था कि ना SSC ने इससे भी क्वेश्चंस पुट कर दिए थे एग्ज़ाम में। तो था क्या कि इसे तो बना नहीं पाएंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों ने तो पढ़ा नहीं ना, हमने तो पढ़ा नहीं कि ये क्वेश्चंस आते भी हैं। तो हुआ क्या जैसे कि नॉर्मली क्वेश्चंस दे रखा था कि एक वाक्य दे दिया है, ठीक है, उसमें कहा गया था कि इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है। तब जब बच्चों को पता होगा कि अकर्मक क्रिया होता क्या है तभी तो वो टिक कर पाएंगे। इसलिए क्या था ना कि थोड़ा सा हिंदी का सिलेबस चेंज कर दिया था। तो मुझे लगता है कि इस बार भी पैटर्न वही रहेगा, तो इसलिए आप ये भी कवर कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, फिर से हमारा आ गया अव्यय। मतलब ये जो 4-5 टॉपिक है ना, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अभी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, जैसे कि एक वर्ड दे दिया गया, ठीक है, कहा जाएगा कि संज्ञा या सर्वनाम विशेषण ये क्या है। तो जैसे दे दिया गया कि आपका चावल, चावल क्या है भाई, तो संज्ञा है, तो हमें बस टिक करना है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है। उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं कि अब मुहावरा कैसा पूछा जाएगा। जैसे कि मुहावरा एक मैं दे दूँ एग्जांपल कि 9-2-11 होना। 9-2-11 का होना का मतलब होता है भाग जाना। तो अगर ये ऑप्शन में ऐसा नहीं रहेगा कि 9-2-11 होना का मतलब क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया गया, ऐसा नहीं है। ऑप्शन में रहेगा कि मोहन को देखते ही राहुल 9-2-11 हो गया। फिर कहा जाएगा कि इस 9-2-11 की जगह पे 9-2-11 को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि 9-2-11 की जगह पे इन 4 ऑप्शन में से ऐसा क्या रखा जाए जो कि पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं विलोम शब्द को लेके कि विलोम शब्द किस तरीके के पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विलोम शब्द में दे दिया जाएगा कि उल्टा का विलोम क्या होगा तो सीधा, ऐसा नहीं है। विलोम शब्द में दिया जाएगा कि एक वाक्य दे रखा होगा, वाक्य में कोई वर्ड है, उस वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। कहा जाएगा कि इस जो अंडरलाइन वाला वर्ड है इसका विलोम अगर किया जाए तो इस 4 ऑप्शन में से क्या बैठेगा सही, तो फिर हमें वो टिक करना होगा। मतलब कि ओवरऑल बात की जाए तो सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, बस उनके पूछने का तरीका अलग है जिससे बच्चे कवर नहीं कर पाते। तो वो सिंपल सी बात है,
पहले आप सिलेबस पता करें, उस टॉपिक को कवर करें, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बात हम करते हैं कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ये कैसे पूछा जाएगा भाई? तो ये सिंपल सी बात है, पूछ सकता है कि जिस औरत का पति ना हो या फिर जिस औरत की संतान ना हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन 4 दे रखे होंगे, आपको टिक करना होगा, तो बस उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये उतना हार्ड नहीं है। सही वर्तनी की बात करें ना, तो सही वर्तनी का मतलब हो गया, जैसे कि हम बात करते हैं कि विद्यालय में अगर हमने विद्यालय ऊपर विद्यालय लिख दिया गया, इसमें द करके लिखा है, कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में विद्यालय, तो ये गलत हो गया। 4 ऑप्शन दे दीजिएगा, कहा जाएगा कि इसमें से सही विद्यालय कौन सा है। तो ये तो सीधी सी बात है, आराम से हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं शब्द प्रतिस्थापन की। जैसे कि हमने अभी बात किया कि हमारे जो 9 टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से ये सबसे अंतिम टॉपिक जो है वो है शब्द प्रतिस्थापन का। तो शब्द प्रतिस्थापन में से कौन से क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो शब्द प्रतिस्थापन में क्या होगा कि एक वर्ड दे रखा होगा, एक सेंटेंस दे रखा होगा, उस सेंटेंस में क्या होगा ना कि सेंटेंस में एक अंडरलाइन करके वर्ड दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इस शब्द को अगर यहाँ से हटा दिया जाए और इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द रखा जाए कि ये पूरा वाक्य ही शुद्ध रहे। क्योंकि शब्द प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? शब्द को अगर प्रतिस्थापित किया जाए तो वो उसी का मान रखता हो। जैसे कि हमने एक वर्ड ले लिया सुंदर के बहुत सारे प्रतिस्थापन शब्द हो सकते हैं, जैसे कि सुंदर, सुशील, गुणी, बहुत सारे वर्ड हैं। तो उसी तरीके के वर्ड वहाँ पे ऑप्शन में दे रखे होंगे, आप उसे पढ़ते ही समझ जाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि आखिर इसके सिलेबस होते क्या है। मेनली यही सिलेबस होते हैं। अगर हम बात करें तो अगली वीडियो में हम इसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें हमें बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि आखिर इस 20 क्वेश्चन में से आखिर क्वेश्चन पूछे किस तरीके के जाते हैं। तो अगली वीडियो हमारी बस इस टॉपिक पर रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।